ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 जो है आपका वो कंप्लीट किया था। मैं बता भी रहा था, मैं डिस्कस भी कर रहा था। आज से हम लोग एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 आपके क्लास 10th का, जो कि है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और आपको पता है कि ऐसा नहीं हो कि सीधे हम पॉलिनोमियल पे आ जाएंगे, आपके बुक का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग कुछ बेसिक पे डिस्कस करेंगे। इसमें से हो सकता है कुछ बेसिक चीज आप में से काफी सारे बच्चों को पता भी होंगे, कुछ को नहीं पता होंगे। तो ताकि सभी को सारी चीज समझ में आ सके, इसलिए बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश चैप्टर। जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा आज क्लास में आंसर कर ही रहे हो, आज भी करिएगा। तो आज कोई रिकॉल नहीं करेंगे, सीधे आते हैं टॉपिक पर। अच्छा, पोल में कैसे आंसर करेंगे ये पता ही है, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ, बता देता हूँ कैसे आंसर करना है। जब भी कोई क्वेश्चन आए जिसका आंसर पोल सेक्शन में आपको देना हो आंसर, तो आप इस 3 डॉट पर क्लिक करते हो, फिर इस एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, फिर वन पोल एक्टिव वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपको सही लग रहा है, ए बी सी या डी, मान लो मेरा आंसर ए है, तो ए पे क्लिक करने के बाद इस वोट पर भी क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आंसर सही होता है, आपका जमा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर कीजिएगा ताकि आपका एक बेहतरीन पोल रिपोर्ट बन सके, अटेंडेंस में नाम आ सके। ठीक है, कई बार आप लोग कंप्लेन करते हो कि सर मेरी अटेंडेंस नहीं आई है, तो इसलिए कि आपने पोल में सारे आंसर नहीं करते हो। ठीक है, तो पोल में ज्यादा से ज्यादा आंसर सही करें, इसलिए आपकी, ताकि बढ़िया एक पोल रिपोर्ट बन सके। चलो अभी आते हैं एक टॉपिक पर। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए। फर्स्ट थिंग सर, हमें अचर और चर के बारे में पता होना चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। हेडिंग लगाइए, कांस्टेंट यानी अचर, और अगर मैं कभी लिख रहा हूँ चर, चर मतलब वेरिएबल। देखो मैथमेटिक्स में आवाज नहीं आ रही है, बाकी सभी को आवाज आ रही है क्या? बाकी बच्चे बताइए, आवाज आ रही है? चैट में लिख के बताओ, यस या नो, चैट में लिख के बताओ आ रही है ना। ठीक है, जिनको नहीं आ रही है एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। एक बच्चे ऐसा नहीं आ रही है, ठीक है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। एक सेकंड, तो 2 बच्चे को नहीं आ रही है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाना चाहिए। एक सेकंड, मैं चेक कर ले रहा हूँ। देखो मेरी तरफ से सारी चीज सही है, बिल्कुल आना चाहिए आवाज। अगर प्रॉब्लम हो रही है 1-2 बच्चों को तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अचर और चर क्या है। तो देखो मैथमेटिक्स में बहुत सारे सिंबल का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखी गई है। आपने देखा यहाँ पर सर -6 लिखा हुआ है, 0 लिखा गया है, √6 XYZ P, काफी सारी चीजें यहाँ पर लिख रखी है। तो अगर मैं ऊपर के 3 चीजों की बात करूं, -6, 0 और √6, तो आप बोलोगे सर ये क्या है। ये सारे मैथ्स में कोई ना कोई संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संख्या है ये। ठीक, तो आप बोलोगे जो संख्या होते हैं मैथमेटिक्स में, जितने भी संख्या है, चाहे कितने भी टाइप के संख्या है, वो सारे के सारे संख्या क्या होंगे, अचर होंगे। ठीक है, अचर यानी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो लिखे गए हैं, जैसे देखो एक्स, वाई, जेड और पी, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक्स वाई जेड पी कोई संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं सर, ये संख्या नहीं है, ये अक्षर है। ठीक है, इंग्लिश का कोई अक्षर है। तो इंग्लिश का जो अल्फाबेट है, जो अक्षर है, उसको अगर मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करेंगे, गणित में यूज करेंगे, तो उसको हम लोग चर कहते हैं, यानी उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट ये होगा कि सर जितने भी नंबर होंगे, बस इतना ध्यान रखेगा, जितने भी नंबर होंगे, जितनी भी संख्या होंगी, वो सारे के सारे अचर होंगे, और जो अल्फाबेट्स होंगे वो चर होंगे। ठीक है, वो चर होंगे। तो इसको और डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। सिंपली आप ये कह सकते हो सर, यहाँ पर जिसका भी मान फिक्स होता है, स्थिर कहने का मतलब क्या होता है, जिसका मान स्थिर है वो अचर है। तो वैसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, उसको हम लोग अचर यानी कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो अचर किसका मान फिक्स होगा, जो नंबर है हमारे पास। तो गणित में जितने भी नंबर हैं, जो भी संख्या के बारे में आप सोच सकते हो, सारे के सारे संख्याएं अचर की श्रेणी में आती हैं, मतलब वो कांस्टेंट होगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 2, आपको सर इसका वैल्यू फिक्स है, 2 का वैल्यू फिक्स है, 2 रहेगा हमेशा। आप बोलोगे सर माइनस का 2 लिख देंगे तो -2 भी फिक्स है। ठीक है, तो जितने भी नंबर है, मैं लिख दिया 1/2, तो बिल्कुल 1/2 भी क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। तो जितने भी नंबर मैं लिख दूं √2, तो ये सारे जितने वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं 2.8 लिख दिया, तो ये जितने भी नंबर मैं लिख रहा हूँ, चलो लेट नहीं हुए हो, बस थोड़ा सा लेट हो, थोड़ा और पहले ज्वाइन करने की ट्राई करना शिवम। चलिए यहाँ पर देखिए, सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो जितने के, ये जो भी सारे चीज लिख रखे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे संख्या है।
कभी मैंने परिमेय संख्या लिख दिया, कभी मैंने दशमलव संख्या लिख दिया, कभी मैंने अपरिमेय संख्या लिखा, कभी मैंने धनात्मक संख्या लिखा, कभी मैंने ऋणात्मक संख्या लिखा। तो जो भी नंबर लिखे रहे वो सारे के सारे क्या होंगे, अचर होंगे। अचर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। इतना बताओ क्लियर हुआ क्या? ये आसान है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, माइनस का √6, 0 और √6, ये सारे के सारे संख्या आते हैं सर, ये अचर है हमारा, कांस्टेंट होगा। चर क्या होगा, तो जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिख रहा है एक्स वाई जेड और पी, जिसका मान स्थिर नहीं होगा उसको चर कहेंगे। चर का मतलब देखो वेरिएबल होता है, ठीक है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल कहाँ से बना, एक वर्ड से बना, वैरी से, ठीक है। वैरी का मतलब क्या होता है, बदलना, ठीक है। वैरी का मतलब क्या होता है, बदलना। तो जिसका मान बदलते रहे उसको हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे, जिसका वैल्यू स्थिर नहीं हो, नॉट फिक्स्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट फिक्स्ड। तो कौन से वेरिएबल का कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, तो चर को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम लोग इंग्लिश का कोई भी अक्षर, जैसे कि एम, एल, एम, पी, एक्स, वाई, जेड इत्यादि का यूज करते हैं। मोस्टली सबसे कॉमन क्या है, सबसे कॉमन हम लोग एक्स यूज करते हैं, वाई और जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड बहुत ही कॉमन है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड ही यूज करें। आप कभी पी ले लो, मैं पूछ रहा हूँ कोई भी अल्फाबेट में ए ले लिया, कभी मैंने बी ले लिया, तो आप कहोगे सर ए बी क्या है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, ये चर होगा, ये चर होगा। जैसे आप देखो, आपने कभी सॉल्व किया होगा अलग अलग क्वेश्चन, आपको सर एक्स का वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आ गया, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक्स का वैल्यू कभी हमारे पास, अच्छा स्क्रीन शायद रुक रही है, 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है, अभी बिल्कुल सही दिखेगा। तो कभी ऐसा भी हो सकता है सर एक्स को सॉल्व किया और एक्स का वैल्यू -5 आ जाए, ठीक है, -5 आ गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्स सॉल्व किया, सर ये 3/4 आ गया। कभी सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो सर एक्स का वैल्यू फिक्स नहीं है, कभी 2 आता है, कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक्स का वैल्यू -5 आ जाता है, कभी सॉल्व करते हो तो एक्स का वैल्यू सर 3/4 आता है, कभी सॉल्व करने पर एक्स का वैल्यू 8 आता है। मतलब एक्स का वैल्यू बदलते रहता है। इस तरीके से वाई का, आपको सर कभी वाई का वैल्यू किसी क्वेश्चन में 1 आ जाएगा, कभी वाई का वैल्यू 5 आ जाएगा, कभी वाई का वैल्यू 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो वाई का वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जो अल्फाबेट्स है उसके वैल्यू फिक्स नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम चर कहेंगे, उसको हम वेरिएबल कहेंगे। बस इतना हमें ध्यान रखना है। इतना क्लियर? एक बार इन सभी चीजों को एक पेज पर लेते हैं, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज जो भी मैंने पढ़ाया उसको समरी करके लिखा गया है। अचर मतलब इसका मान फिक्स रहे, और जो भी संख्याएं हैं वो सारे के सारे संख्या अचर कहलाएंगे। चर मतलब जिसका मान फिक्स नहीं रहे, तो अंग्रेजी का कोई भी अक्षर ले ले तो वो सारे के सारे वेरिएबल कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के नंबर लिख रखे हैं, -6, 0, 2, 5, √6, 89.6 5/2, ये सारे के सारे अक्षर होंगे। और ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी अक्षर है वो सारे के सारे चर कहलाएंगे। तो यहाँ पर चर हो गया और यहाँ पर अचर हो गया। चलो, अभी आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है तो बिल्कुल अभी पूछिए, अपना चैट सेक्शन में या फिर माइक ऑन करके। अगर क्लियर है तो बस वाई लिख के बताइए, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। ओके, क्लियर। चलिए, तो अभी आते हैं अगले। देखो यहाँ पर मोस्टली ये तो बहुत आसान टॉपिक था, लेकिन आपसे देखो क्या पूछा जाता है। कई बार मैं अगर ऐसे पूछूं जहां पर आप गलती करते हो, या फिर सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मैं कहता हूँ x+7, गुड एक्स इवनिंग प्लस सर। सेवन गुड इवनिंग। अगर मैं x+7 लिखूं और पूछूं यहाँ पर मुझे बताओ कि इस व्यंजक में चर क्या है, यहाँ पर चर क्या है, बताओ। चर मतलब वेरिएबल जिसका मान बदलते रहे, बताओ वेरिएबल कौन सा यूज किया गया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर वेरिएबल एक्स यूज किया गया, ठीक है, वेरिएबल एक्स यूज किया गया। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मुझे कांस्टेंट भी बता दो, कांस्टेंट क्या यूज किया गया, 7। कांस्टेंट 7 यूज किया गया। तो आप कहोगे सर ये जो नंबर है वो कांस्टेंट है, जो यहाँ पर अल्फाबेट है वो चर है, ठीक है, सिंपली। अगर मैं ऐसा लिख दूं, सेकंड टाइप, अगर मैं लिखा 2m+3, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर चर क्या यूज किया गया, बताइए चर क्या यूज किया गया, m। देखो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अगर आप 2m लिख दोगे कि सर 2m चर है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2m चर नहीं है। चर लिखने के लिए आप बोलेंगे सर चर क्या है, m है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप बोलो सर जो m लिखा गया है यही तो अल्फाबेट है ना, तो आप उसे चर m बोलेंगे। हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो m का चर क्या है, हमारा m है। और अगर मैं अचर पूछूं, यहाँ पर कांस्टेंट बोलो तो क्या बोलोगे, अचर सिर्फ 3, 2 और 3।
2 और 3, ठीक है। तो आपको सर जो भी संख्या लिखी है वो अचर होगा। तो एक हमारा 2 दिख रहा है और एक हमारा 3 दिख रहा है, तो 2 और 3 संख्या है, बोलेंगे सर अचर क्या होगा, 2 और 3, ठीक है, 2,3। क्लियर। चलिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 3x प्लस 9y, ऐसे मैं पूछूं यहाँ पर चर क्या यूज किया गया, एक से अधिक चर यूज किया सर गया, एक्स और वाई। एक्स x वाई। और y। तो बहुत ही साफ दिख रहा है सर, यहाँ पर एक x दिख रहा है और यहाँ पर एक y दिख रहा है, तो चर क्या होगा, x और y। यहाँ पर 3x और 9y लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, मैं लिख के काट रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर अचर पूछूं आपसे, तो अचर बोलेंगे सर नंबर जो है वो अचर 3 होगा। 9। तो एक नंबर 3 दिख रहा है और एक नंबर 9 दिख रहा है, ठीक है। 39 मत लिख देना जैसे चैट में लिख रहे हैं कुछ बच्चे। तो यहाँ पर 3 और 9 अलग अलग लिखिएगा, कॉमन लगाइएगा, 3 और 9। अचर क्या है, 3 और संख्या। अब देखो और भी इससे और इंपॉर्टेंट कुछ आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं आपसे, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 9, मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर चर बताइए, तो ऑप्शन ए है आपके पास एक्स स्क्वायर और ऑप्शन बी है आपके पास एक्स, क्या बोलोगे आप, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर या एक्स, चर क्या है। देखो चर बताने समय हम लोग बस देखते हैं अल्फाबेट कौन सा यूज किया गया, पावर नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर चर क्या है, एक्स है। चर कौन सा है, तो चर सिर्फ एक्स है, एक्स स्क्वायर लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चर एक्स है, तो चर एक्स है। अगर मैं पूछूं कि अचर कौन कौन सा यूज किया गया, तो अचर एक तो मुझे यहाँ पर कौन कौन सा नंबर दिख रहे हैं, एक नंबर 2 दिख रहा है, ठीक है, एक नंबर तो 2 दिख रहा है, और एक नंबर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 9 दिख गया, तो यहाँ पर अचर 2 और 9 दिख रहे हैं, ठीक है, 2 और 9। क्लियर। चलिए अगर मैं लिख रहा हूँ m का पावर 3 प्लस n का पावर 2 प्लस 8, ठीक है, ऐसा लिख दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर चर कौन कौन सा यूज किया गया, सर एम और एन। चैट सेक्शन का यूज करिए प्लीज, चैट सेक्शन, चैट में अपना आंसर लिखो आप। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर चर कौन कौन सा है, जो भी अल्फाबेट यूज कर रहे हैं वही चर है। तो यहाँ पर दिख रहा है सर m और यहाँ पर दिख रहा है n, बस पावर को मत लीजिएगा, सिंपली बोलेंगे सर पावर नहीं लेंगे, m और n लिखेंगे, m इस क्यूब और n स्क्वायर लिख देंगे, तो बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा, मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं अचर के बारे में पूछूं, तो अचर संख्या, अचर मतलब संख्या, तो आपको सर संख्या कौन कौन सा यूज किया गया, एक संख्या 3 दिख रहा है, एक संख्या 2 दिख रहा है और एक संख्या 8 दिख रहा है, तो बोलेंगे सर 3, 2, 8। ये क्लियर, बताइए इतना क्लियर है। तो क्या चर लिखते समय हम उसका पावर लिखेंगे क्या, चर लिखते समय उसका पावर बताएंगे, नहीं पावर नहीं बताएंगे, ठीक है, सिर्फ चर लिखेंगे, ठीक है, जो भी अल्फाबेट है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, बस आपको चर और अचर बताना है। मुझे बताइए, एक एक करके आंसर बताना, एक साथ सारे का आंसर मत लिखना, ठीक है, मैं मिटा भी दे रहा हूँ कुछ चीजें। अब पहले वाले क्वेश्चन को देखकर बताइए यहाँ पर चर यानी वेरिएबल कौन सा यूज किया गया है, पहले वाले क्वेश्चन के लिए पी। तो आपको सर अल्फाबेट क्या है यहाँ पर, जो अक्षर है वो पी है, तो आपको सर चर यहाँ पर पी है, ठीक है। अक्षर कहने का मतलब कांस्टेंट, जो अभी नंबर यूज किया गया, तो कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट बोलेंगे सर यहाँ पर 3 दिख रहा है, नंबर 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 लगा दिया, अक्षर हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। जो संख्या होगा, अक्षर कहने का मतलब संख्या लिख देना सिंपली। अभी मैं ऐसा लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर सेकेंड, वाई स्क्वायर माइनस 3, मुझे अचर चर बताइए, वेरिएबल वाई है ना, वाई स्क्वायर लिखेंगे गलत हो जाएगा। तो आपको सर यहाँ पर चर क्या है, यहाँ पर एक अल्फाबेट वाई का यूज किया गया, ठीक है, अल्फाबेट वाई का यूज किया गया, तो आपको सर चर तो हमारा वाई हो जाएगा, ठीक है। तो वाई हमारा चर कहेंगे, वाई लिखेंगे, ठीक है, वाई स्क्वायर लिख दोगे गलत हो जाएगा, मैं देखो लिख के काट, वाई लिखेंगे। अचर क्या होगा, संख्या, तो संख्या एक मुझे 2 दिख रहा है और संख्या एक मुझे 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2,3, तो 2 और 3 बस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में बताओ, इसमें हमारा चर और अचर क्या है, बताइए। चर बताइए पहले, वेरिएबल बताइए। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन सा यूज किया गया, आर पी भी, बहुत बढ़िया। तो एक मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर आर, एक मुझे दिख रहा है पी और एक दिख रहा है बी, बी का क्यूब नहीं लिखेंगे, बस आर पी भी लिखेंगे, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर आर लिख दो, एक पी लिख दो और एक बी लिख दो, यही अल्फाबेट यूज किए गए हैं। आर पी बी कॉमा भी लगाना है, एक बच्चे ने कॉमा छूट रहा है, ऐसा नहीं लिखेंगे आर पी बी, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो आपको सर आर पी बी कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। और अचर कौन कौन सा है, अचर मतलब संख्या, तो अचर जब भी बोलो संख्या समझ लो, संख्या कौन कौन सा यूज किया गया, एक 2 यूज किया गया, एक 10 यूज किया गया और एक 3 यूज किया गया। 10 को 2 बार नहीं लिखेंगे, ऐसा मत करना कि 2
10,10,10,3। ये लिखना गलत तो नहीं है, लेकिन 10 को रिपीट नहीं करेंगे, 2 बार क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो बस आप लिख दो को 2,10,3, ठीक है। 10 को 2 बार क्यों लिखें, एक ही चीज रिपीट हुआ ना, समझ में आया। जैसे मैं ऐसा पूछ लूं आपसे, x² + 5x में चर क्या है, चर क्या है, तो आप x 2 बार नहीं लिखोगे ना। आप बोलोगे सर इसमें सिर्फ x है, चर क्या है, सिर्फ x 2 बार आया है, लेकिन 2 बार आया है ना, है तो सेम चीज। तो आपको सर यहाँ पर चर x है, सिंपल, एक बार नहीं लिखेंगे। तो कोई चीज अगर रिपीट हो रहा है तो एक बार ही उसको लिखते, क्लियर। चलिए, तो इतना में कोई डाउट अगर नहीं है तो एक बार मुझे y लिख के बताइए, ताकि अब मैं आपसे पोल पूछूं। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, और इसमें किसी का आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है आपके लिए, x² - 7² में आपसे वेरिएबल पहचानने के लिए बोला गया है। आपको बताना है कि यहाँ पर चर कौन सा यूज किया गया है। चलिए, पोल सेक्शन ऑन कर दे रहा हूं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, आसान सा क्वेश्चन है। लिखा गया है x² - 7², इसमें चर यानी वेरिएबल क्या है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो 13 आंसर आ चुके हैं, 13 में 13 सही, लेकिन क्लास में तो अभी मुझे दिख रहे हो 35 बच्चे, 34 बच्चे। तो इतना कम आंसर क्यों आया है अभी, ठीक है। सभी लोग जाइए, और 20 सेकंड दे रहा हूं। पहले देखो, मैं स्टेप बता रहा हूं, आप अपना आंसर अपने कॉपी पे लिखिए, A B C या D अपने कॉपी पे लिख लिया। उसके बाद पोल सेक्शन में जाकर क्लिक करके वोट कर दो। चैट ओपन रह गया क्या, चैट तो बंद किया था, चलो ठीक है, चैट मैंने बंद कर दिया। चलो, तो पोल सेक्शन में भी आंसर करना, ठीक है। 21 बच्चों का आंसर आ चुका है, 21 में 21 सही है, बढ़िया, आना भी चाहिए, इसमें तो कोई गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, ओनली 10 सेकंड, जाइए, मत करिए। ये पोल रिपोर्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप सारे सही आंसर देके अपना पोल रिपोर्ट को बेहतरीन कर सको, है ना, क्योंकि आसान क्वेश्चन। चलिए, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, तो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं, और यहां पर देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। तो 25 बच्चों ने आंसर किया, 25 में 23 सही, 2 बच्चों का गलत क्यों हो गया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, 2 बच्चों का कैसे गलत हो सकता है इसमें। देखो, यहाँ पर बोला गया x² - 7² में आपको चर पहचानना था। चर कहने का मतलब क्या, वेरिएबल जिसका वैल्यू बदलता रहे, ठीक है। तो बदलना मतलब जो अल्फाबेट है इंग्लिश के, उसी को तो चर कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फाबेट कौन सा यूज किया गया, x यूज किया गया, ठीक है। तो आपको उसका चर लिखने के लिए हम बस x लिखेंगे। अगर x² लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो x लिखेंगे ओनली। तो आपको सर यहाँ पर x² लिखा गया, गलत है। 7² तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये तो अचर है, एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 49 बन जाएगा, नहीं है। और 7 भी एक संख्या, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही आंसर था आप सभी का, एक्स होगा इसमें। बस ये ध्यान रखिएगा, x² नहीं लिखते, ठीक है, पावर नहीं लगाते। अगला क्वेश्चन, 2y² - 3z³ में चर क्या क्या है, देखिए। तो यहां पर आप चर कैसे पहचानोगे, चलो पोल मैंने ऑन कर दिया है। क्वेश्चन में लिख देता हूं, यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या लिखा गया है। व्यंजक है 2y का पावर 2 - 3z का पावर 3। आपको फिर से वही है, चर पहचानना है। तो आप देखो, इंग्लिश के अल्फाबेट कौन से ऑप्शन में लिखे गए, A B C या D, ठीक है। तो अभी तक 13 आंसर आ चुके हैं। देखो, ट्राई करो कि सभी का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन में भी 5 या 6 बच्चे थे जिनका आंसर नहीं आया, ठीक है। ट्राई ये करना है हमें। गुड इवनिंग अंकुश, लेकिन आप क्लास फिर से लेट हो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था टाइम पर ज्वाइन करिए, ठीक है। 2y² - 3z³ में चर यानी वेरिएबल कौन सा है, 2y² है क्या, 3z³ है, 2 और 3 है, या y और z है। रुकेंगे लास्ट के 15 सेकंड, 15 सेकंड और। टाइम कम मिल रहा है क्योंकि आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप देखकर आंसर बता सकते हो, है? बस चर ही तो पहचानना है, ठीक है। लास्ट
10 सेकंड, 10 सेकंड और। देखो क्लास में 37 बच्चे ज्वाइन है अभी, 37, लेकिन आंसर मेरे पास 24 बच्चों का है, मतलब बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, फिर पोल रिपोर्ट में गड़बड़ी आएगी आपकी, ठीक है। फिर आप लोग कहते हो सर अटेंडेंस नहीं बना, ठीक है, तो इसीलिए ये सारी जन होती है। ट्राई करो कि क्लास कर रहे हो तो अटेंड पोल में भी आंसर करें हम लोग। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे, 5 4 3 2 1। चलो तो यहाँ पर 27 बच्चों के आंसर आए हैं, 28 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। अगर कभी आपको लगता है कि टाइम और ज्यादा चाहिए तो आप बता दिया करो माइक ऑन करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक एक्सप्रेशन दिखाया गया था, एक व्यंजक लिखकर बोला गया था कि चर को पहचाने। चर मतलब फिर से आपको पता है इंग्लिश के अल्फाबेट जिसका वैल्यू बदलते रहे। तो यहाँ पर आपको सर एक तो वाई का यूज किया गया और एक मुझे जेड दिख रहा है। अब चर जब भी लिखना होगा तो उसका पावर नहीं लिखते हम, यहाँ पर वाई का पावर 2 नहीं लिखेंगे, जेड का पावर 3 नहीं लिखेंगे, पावर नहीं लगाते। सिंपली आप बोलोगे सर चर क्या है, वेरिएबल क्या है, एक वाई का यूज किया गया था और एक जेड का यूज किया गया था, तो वाई और जेड यहाँ पर चर है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, 2y² नहीं लिखेंगे, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, 3z क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट आ गया, नहीं हो सकता। 2 और 3 दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही अचर है, यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है y और z, तो बिल्कुल हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। क्लियर। तो चर और अचर पहचानना बहुत आसान है, बहुत जल्दी से आप समझ गए, ठीक है। आंसर भी आप लोग सही कर रहे हो। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा सर, बीजीय व्यंजक। अब देखो बीजीय व्यंजक के जगह पर मैं थोड़ा व्यंजक लिख रहा हूं पहले। अगर मैं आपसे व्यंजक पूछूं तो व्यंजक क्या होता है, समझो। देखो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा कि चर होता है कुछ, आपको पता सर अचर होता है कुछ। अचर कहने का मतलब आपको पता सर जितने भी टाइप के नंबर है संख्या को अचर कहते हैं। अब एक चीज होता है संक्रिया, एक चीज संक्रिया भी आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में या फिर काफी बार आपने पढ़ा होगा। संक्रिया क्या होता है सर, मैथमेटिक्स इसको ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, ऑपरेशन। तो मैथ्स में क्या होता है, कैलकुलेशन करने के लिए बहुत अलग अलग मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हैं। कई बार आपको दो नंबर को आप ऐड करते हो, कई बार आप सब्ट्रैक्ट करते हो, घटाव करते हो, कई बार आप गुना करते हो, कई बार आप डिवीजन करते हो। तो ये सारे जो चिन्ह आपको दिखते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, इन्हीं को संक्रिया कहते हैं। मैथमेटिक्स में इसको संक्रिया या फिर ऑपरेशंस कहते हैं, मैथमेटिकल टूल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं 2+3, इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर दो संख्या एक संक्रिया के द्वारा आपस में कनेक्टेड है। क्या बोल रहा हूं, दो संख्या एक संक्रिया के द्वारा आपस में कनेक्टेड है, तो इसको हम कहेंगे सर ये क्या है, एक व्यंजक है, ठीक है, एक व्यंजक है। मैं लिख दूं 2 × 3 - 9, तो आप कहोगे सर यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं, जैसे 2 एक संख्या है, 3 एक संख्या है, 9 एक संख्या है, ये सारे नंबर है या फिर कह सकते हो अचर है, आपस में संक्रिया के द्वारा कनेक्टेड है, गुना और माइनस के द्वारा। इसको भी क्या कहेंगे सर, इसको भी व्यंजक कहेंगे, इसको भी व्यंजक कहेंगे, ठीक है। व्यंजक तो समझ लिया, लेकिन बीजीय क्या है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रा में आया, पॉलिनोमियल भी अलजेब्रा का पार्ट है। जहां भी अलजेब्रा आ जाए, जहां भी आप बीजीय शब्द आ जाए, वहां पर समझना कि डेफिनेटली एक चर की एंट्री होगी, ठीक है, एक चर यानी एक वेरिएबल की एंट्री होगी, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक में ऐसा व्यंजक जिसमें कम से कम एक चर हो, उसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो बीजीय व्यंजक, इसको हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं क्या, मुझे बताओ। अगर मैं इस वाले के बारे में पूछूं कि क्या यह बीजीय व्यंजक है, तो बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी चर नहीं है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख दूं x+3, इसको हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे क्या, बताओ, इसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ पर देखो एक चर आ गया, एक वेरिएबल आ गया, संख्या भी है चर अचर दोनों है, तो आपको सर यहाँ पर एक वेरिएबल चर आ गया x, तो ये क्या आ गया सर, ये अलजेब्रा में आता है, ठीक है, बीज गणित में आएगा। और अलजेब्रा कहने का मतलब ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा, यह भी व्यंजक है, लेकिन इस वाले को बीजीय व्यंजक कहेंगे। समझ में आ गया बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक में कम से कम एक चर का होना जरूरी है, ठीक है, अचर भी रहेगा चर भी रहेगा। तो यहाँ पर जैसे ये वाले के बारे में आपसे पूछूं कि मैंने लिखा है 2+4 × y, यह बीजीय व्यंजक है क्या, बताओ, यह बीजीय व्यंजक है, यस या नो। अच्छा आप लोग यस लिख रहे हो, कारण मुझे बताओगे, रीजन बताइए क्यों। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों, तो क्या बोलो, इसमें एक्स है जी, नो सॉरी वाई, वाई वाई है, तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर यहाँ पर एक वाई आ गया, और वाई क्या दिखा रहा है सर, ये चर है, तो यहाँ पर एक चर भी है
कुछ संख्या भी है, इन संख्या को हम कहेंगे सर ये अचर भी है, ठीक है, और कुछ संक्रिया भी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ संक्रियाएं भी है। संक्रिया कहने का मतलब प्लस का साइन, गुना का साइन, तो यहाँ पर संख्या और संक्रिया और संख्या और चर, देखो ऐसे मैं कह सकता हूँ सर चर सॉरी मैंने एक्स सोचा जी, वो गुणा था ना जी, वो चर मैंने एक्स सोचा है। हाँ ये गुना है, ठीक है, डेफिनेटली ये गुना है, इसमें कंफ्यूज मत करना, ये गुना है। तो आपको सर चर और अचर आपस में संक्रिया के द्वारा कनेक्टेड है। तो अचर आ गया ना, सॉरी चर आ गया ना, आपको सर वेरिएबल आ गया, बिल्कुल एक चर y दिख रहा है, तो बिल्कुल यह एक बीजीय व्यंजक होगा। यस, यह क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर एक चर y आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह सकते हो, सिंपली देखो मैंने क्या लिखा है, चर तथा अचर के साथ संक्रियाओं से मिलकर बने हुए व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो बीजीय व्यंजक में क्या क्या आएगा सर, चर भी आएगा, अचर भी आएगा और संक्रिया भी आएगा, ठीक है, सारी चीजें आएंगे। क्लियर, बताइए, इतना समझ में आया। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट क्या है कि बीजीय व्यंजक में कम से कम, ये नोट कीजिए, कम से कम एक चर होना आवश्यक है या होना जरूरी है, ठीक है, कम से कम एक चर होना जरूरी है। एक चर अगर नहीं रहेगा फिर वो बीजीय व्यंजक नहीं रहेगा, ठीक है। दो चर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो से अधिक चर हो सकते हैं, तीन चर हो सकते हैं, पांच चर हो सकते हैं, लेकिन चर का होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल को देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वाले एग्जाम्पल के बारे में बताओ, ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं, इसके बारे में बताओ। तो यहाँ पर आप देखो सर, एक संख्या है ना, ये एक संख्या है जिसको आप अचर कहते हो, ये हमारे पास एक चर है, ठीक है, एक y आ गया और एक संक्रिया आ गया, तो सारे चीज आ गए। तो आपको सर यहाँ पर y आ गया ना, बिल्कुल इतना देखना है हमें, चर आ गया, तो बिल्कुल यह एक बीजीय व्यंजक है। यस, यह क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है, बीजीय व्यंजक होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। एक से अधिक भी चर आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैंने ये एग्जाम्पल के बारे में देखा तो ये बीजीय व्यंजक है क्या, तो मुझे लिखा है बस संक्रिया तो है, संक्रिया तो साफ दिख गया सर, यहाँ पर माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, बिल्कुल होगा। अचर भी दिख रहा है सर, यहाँ पर कुछ अचर भी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं चर की बात करूं तो चर है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, चर है, बिल्कुल चर है ना। आपको सर यहाँ पर जेड है, एफ है, एस है, तो ये सारे के सारे क्या है, जेड, एफ और एस, ये सारे के सारे चर है, कम से कम एक चर है, तो बिल्कुल इसको भी हम बीजीय व्यंजक, ठीक है, यह भी एक बीजीय व्यंजक होगा, वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, मैं लिख दिया 2 इंटू 3 माइनस 9, एक सेकंड ध्यान सुनना, मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर गुना है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई है, एक्स नहीं है। 2 इंटू 3 माइनस 9, ये बताओ बीजीय व्यंजक है क्या, यह बीजीय व्यंजक है। तो आप कहोगे नहीं सर, यहाँ पर कोई भी चर नहीं है, ये 2 है एक संख्या, ये 3 और ये 9, तो आप कहोगे सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अचर है, कोई भी चर नहीं है, तो कहेंगे सर यहाँ पर चर नहीं है। तो चर नहीं है इसका मतलब यह बीजीय व्यंजक नहीं होगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, बीजीय व्यंजक नहीं है, ठीक है, बीजीय व्यंजक नहीं, ठीक। अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 इंटू 9m प्लस 3y, ये बताओ ये बीजीय व्यंजक है क्या। अच्छा, पोल में क्वेश्चन करेंगे, पहले समझ लो इसको। तो आप कहोगे सर यहाँ पर बिल्कुल बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर चर एक m दिख गया और एक y दिख गया, तो बिल्कुल यहाँ पर चर है, तो कहेंगे सर बीजीय व्यंजक होगा, यह वाला बीजीय व्यंजक होगा। अगर मैं ऐसा लिखूं x का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बताओ ये बीजीय व्यंजक है क्या, यह बीजीय व्यंजक है। आपको सर यहाँ पर चर है ना, बस इतना देखो कि चर है या नहीं है, बिल्कुल वेरिएबल है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर चर एक्स है, ठीक है, चर एक्स है, तो बिल्कुल यह बीजीय व्यंजक होगा, बिल्कुल बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है। तो अगर बीजीय चर है तो बीजीय व्यंजक होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं 2/3 इंटू, या इंटू के जगह पर मैं प्लस ही लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर लिख दिया प्लस, मैं लिख दिया y/9, ये बताओ बीजीय व्यंजक है क्या। बिल्कुल आपको सर यहाँ पर y दिख गया है ना, यहाँ पर y दिख गया, तो y क्या है, y हमारे पास चर आ गया, तो चर आ गया तो आपको सर यह बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है, बीजीय व्यंजक होगा। देखो इसी टाइप का मैं कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, बस आपको यस या नो में आंसर करना है, बीजीय व्यंजक है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, इनमें से बीजीय व्यंजक को पहचानिए, यस या नो में आंसर करना है। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ इसको, और एक साथ आपको पता सारे आंसर नहीं देने, एक एक करके आंसर देने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को हटाता हूँ, एक एक करके मुझे बताइएगा। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन के बारे में पूछूं,
तो आप बिल्कुल बोलोगे सर यहाँ पर मुझे एक y दिख गया, ठीक है, एक चर y है, तो आपको यहाँ पर चर y है, तो बिल्कुल यहाँ पर यस ये एक बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है, बीजीय व्यंजक होगा। दूसरा वाला देखिए, यहाँ पर कोई चर है क्या? सिंपली आप देखोगे सर सेकंड वाले में यहाँ पर कोई भी चर नहीं है, संख्या है, यह भी एक संख्या है और यह भी एक संख्या है, तो सिर्फ संख्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर कोई भी चर नहीं है, चर नहीं है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर यह बीजीय व्यंजक नहीं होगा, ठीक है, बीजीय व्यंजक नहीं होगा। अगला, अगर मैं इसको मिटाऊं, ये बताइए, √x + 3x - 5/2, क्यों? रीजन बताइए, यहाँ पर चर कौन सा दिख रहा है आपको? चर कौन सा है? चर है क्या? चर x है, बिल्कुल, तो आपको सर यहाँ पर x दिख रहा है, तो x है, तो एक चर आ गया, तो बाकी चीज नहीं भी देखोगे तो आपको दिख रहा है सर कम से कम एक चर आ गया, तो बिल्कुल चर x है यहाँ पर, तो बिल्कुल यह एक बीजीय व्यंजक होगा, बिल्कुल बीजीय व्यंजक होगा। और लास्ट वाला ऑप्शन देखकर बताइए, यह बीजीय व्यंजक है क्या? ये बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है? नहीं। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर कोई भी चर नहीं है, देखो यहाँ पर देखो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। अगर मैं कभी ऐसे लिखता हूँ ना, अभी मैंने सिंपल सिर्फ क्रॉस बनाया, तो इसका मतलब ये गुना है, ये एक्स नहीं है। और अगर मुझे कभी एक्स लिखना होगा तो मैं एक्स ऐसे लिखूंगा, कुछ ऐसे लिखूंगा, तो इन दोनों में अंतर समझिएगा, ऐसे लिख रहा हूँ तो गुना है, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो वो एक्स है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना। तो आपको सर यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है आपको, इससे कंफ्यूज मत करना, ये गुना का साइन है, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर ये भी संख्या है, संख्या है, संख्या है, और ये भी संख्या है, और बाकी संक्रिया है, तो यहाँ पर कोई भी चर आपको सर चर नहीं है, चर नहीं है, तो बीजीय व्यंजक, ठीक है। अगर इतना क्लियर है सारी चीजें, तो एक बार मुझे वाई लिख के बताइए, और अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, कोई भी डाउट है तो डी लिख के बता सकते हो, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल डी लिख दो, अपना माइक ऑन करके पूछ लो। चलो 2 पोल करते हैं, एक क्यों 2 पोल करेंगे। तो यहाँ पर है आपके लिए, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। चैट आपका बंद रहेगा, पोल ऑन है, जाकर आंसर कीजिए। चलो यहाँ पर बताना है कि कौन सा बीजीय व्यंजक है, कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। चारों ऑप्शन को देखिए, जहां पर भी चर आ जाएगा वही एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। पोल रिस्पॉन्स दिख रहा है क्या आप सभी को? नो सर। हाँ, वो मैं ऑन कर रहा हूँ, शायद हो नहीं पा रहा है, ठीक है, कोई बात। सर। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा होगा, है ना? ठीक है, यस सर। तो या ओके, तो हमें पहचानना है बीजीय व्यंजक को, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को। 17 आंसर आ चुके हैं, 17 में 17 सही, लेकिन क्लास में टोटल अभी 31 बच्चे हैं, क्लास में टोटल 31 है। देखो 30 है तो कम से कम 28-29 तो आंसर आना चाहिए ना। कुछ बच्चे के साथ हो सकता है कि नेटवर्क का इशू हो जाए, हो सकता है 1-2 बच्चों के फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि 31 बच्चे हैं और 19 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम नहीं होती है। जाइए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड, 20 आंसर आ चुके हैं। बस क्लास में एक्टिव रहिए, ठीक है, क्लास में आपको एक्टिव रहना है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आंसर कीजिए, ठीक है। 24 आंसर आ चुके हैं, हमें पहचानना है बीजीय व्यंजक को। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इस बार आप सभी ने आंसर किया है, बढ़िया। तो मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंपली यहाँ पर क्या बोलोगे सर, बीजीय व्यंजक पहचाना था। क्वेश्चन को पढ़ा सबसे पहले, क्वेश्चन सबसे पहला तो चीज ये काम है ना कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। बीजीय व्यंजक पहचानना है सर, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पहचानना है। बीजीय अलजेब्रा कहने का मतलब सर यहाँ पर कोई ना कोई चर आना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 को देखा तो यहाँ पर 4 और 2 दोनों ही अचर है, दोनों ही संख्या है, तो आपको सर इसमें कोई भी चर नहीं है, तो बीजीय व्यंजक नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में कोई चर दिख रहा है क्या, बताइए मुझे, इसमें कोई चर है? यस सर। कौन यस सा सर। चर है? चर क्या है? वाई। वाई, तो आपको यहाँ पर एक चर वाई का यूज किया गया है, वेरिएबल है, तो बिल्कुल यह बीजीय व्यंजक होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, यही बीजीय व्यंजक है। ऑप्शन सी को देखा तो 5 और 4 है, दोनों ही संख्या है, कोई भी चर नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर 3 और 2 गुना है, ठीक है, इसको एक्स नहीं समझ लेना आपको, 3 और 2 आपस में गुना में है, 2 संख्या संक्रिया के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसको हम बीजीय व्यंजक नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, आंसर बी होगा हमारा, ठीक है, बीजीय व्यंजक y+1 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो आसान था, सभी का आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए।
यहाँ पर फिर से आपको बीजीय व्यंजक ही पहचानना है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट, बस ऑप्शंस को बदले गए। इसमें बताइए कौन सा बीजीय व्यंजक है, ए बी सी या डी। तो देख लीजिए कहां पर चर लिखा गया है, ठीक है। जिसमें भी चर रहेगा वही बीजीय व्यंजक होगा। हमें बस चर खोजना है, वेरिएबल खोजना है। और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लो, बीजीय जहां भी आएगा, जहां भी अलजेब्रा आएगा, कम से कम एक चर का एंट्री जरूर होगा। हाँ जी, 17 आंसर आ चुके हैं, 17 में 17 सही, बढ़िया। लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड। देखो पिछले क्वेश्चन का आंसर 25 बच्चों ने दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर अभी 18 बच्चों के आए। सर 1 मिनट ठीक है, आंसर कीजिए। रुको सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टाइम दे रहा हूँ, आराम से करो। हाँ, कभी आपको लगता है ना कि आपको टाइम चाहिए, आप पोल में आंसर करो। कई बार होता है टेक्निकल इशू की वजह से आपका टाइम लगता है, तो बिल्कुल आप बता दिया करो। सर बिजी नहीं रहा, नेट नहीं चल रहा। फिर आप क्या करना, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और अपना आंसर चैट सेक्शन में दे देना साहिल, ओके। चलिए, तो लास्ट 5 सेकंड एंड कर रहे हैं। 25 बच्चों के आंसर ऐसे आ चुके हैं। 5 4 3 1। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ। और अच्छा, यहाँ पर मुझे 3 आंसर गलत दिख रहे हैं, 3 नहीं 4 आंसर गलत दिख रहे हैं। इसमें 4 बच्चों के आंसर गलत है, बी सबसे ज्यादा, तो 3 बच्चों के आंसर ऑप्शन बी आए हैं। तो ऑप्शन बी बीजीय व्यंजक हो सकता है क्या, मुझे बताओ। इसमें कोई चर नहीं है ना, बीजीय व्यंजक कहने का मतलब चर आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो सर बी को देखेंगे तो देखो 3 बच्चों का आंसर बी था, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। 45 एक संख्या है, 27 एक संख्या है, 2 एक संख्या है और 21 भी एक संख्या है। और ये संख्या यहाँ पर से माइनस का साइन, ये गुना का साइन है, एक्स नहीं है ये, ठीक है। ये गुना का साइन और ये प्लस के साइन के द्वारा कनेक्टेड है। तो यहाँ पर संख्या और संक्रिया आया, चर तो नहीं आया। तो आपको सर यहाँ पर चर नहीं है, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। उसी तरीके से ऑप्शन ए को देखा, तो ऑप्शन ए को देखा तो संख्या है, 5/2 भी एक संख्या है और 2 भी एक संख्या है। और ये संख्या माइनस और गुना के द्वारा, संख्या के द्वारा कनेक्टेड है। तो आपको सर ये यहाँ पर भी कोई चर नहीं आया, ऑप्शन ए नहीं होगा, किसी का भी आंसर नहीं था। ऑप्शन सी एक बच्चे का आंसर था। तो फिर से आप शायद इस गुना से कंफ्यूज कर रहे हो, या गुना का साइन है, यहाँ पर ये एक्स नहीं यूज किया गया, ठीक है। इसको आप एक्स मत समझ लेना, एक्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है, गुना ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर एक्स नहीं था, संक्रिया संख्या आपस में कनेक्टेड है, तो यह भी बीजीय व्यंजक नहीं होगा। और ऑप्शन डी में हमें एक चर दिख रहा है, वो कौन सा चर है बताओ। ऑप्शन डी में चर क्या है, जेड जेड है ना, आपको साफ दिख रहा है जेड। तो जेड एक अल्फाबेट है, जो एक अक्षर, जो इंग्लिश का एक अक्षर है, तो आपको सर जेड एक चर है। तो चर आ गया तो ये बीजीय का पार्ट हो गया, अलजेब्रा का पार्ट हो गया, ठीक है। तो आपको सर ये बीजीय व्यंजक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बनेगा। क्लियर, इतना समझ में आया। तो अब तक हमने क्या क्या सीख लिया, चर के बारे में सीखा, अचर के बारे में सीखा और बीजीय व्यंजक के बारे में सीख लिया। अब आगे हमें क्या पढ़ना है सर, बीजीय व्यंजक के पद के बारे में पढ़ना है। अब पद यानी टर्म्स, टर्म्स जो होता है इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए बेसिकली टर्म्स में। क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे ना, वो 2 चीज पूछा जाता है। पहला चीज आपसे पूछा जाता है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में, अगर मैं कोई एक बीजीय व्यंजक लिख दूं, तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, ठीक है, कितने पद हैं। अलग अलग पद हो सकते हैं, हो सकता है 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, 1 पद हो, 10 पद हो, बहुत सारे पद हो सकते हैं। या आपसे पूछा था कि पदों को पहचानिए, दूसरा क्वेश्चन जो होता है पद को पहचाने। तो हमें पदों की संख्या भी पता होनी चाहिए और पद क्या क्या हैं ये भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो इस पे डिस्कस करते हैं थोड़ा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा है एक बीजीय व्यंजक 5xy + 6, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं पहले कि यहाँ पर कितने पद हैं टोटल, बस मैं संख्या पूछ रहा हूँ कि संख्या बताइए कि यहाँ पर कितने पद हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 पद, समझे यहाँ पर, ठीक है, मैं बता रहा हूँ 2 बोल दो ना। देखो आप बोलोगे सर एक तो मुझे यहाँ पर 5xy दिख गया, एक पद ये दिखेगा, देखो एक पद ये दिखेगा, एक पद। और 6 को कहेंगे सर ये दूसरा पद है, ठीक है, सेकंड पद, सेकंड पद, ठीक है। तो यहाँ पर बस 2 पद है, ठीक है। ये 5xy को एक साथ लिखेंगे। आप बोलोगे सर पद क्या होगा, एक मुझे दिख रहा है सर 5xy और एक दिख रहा है मुझे 6, बस ये 2 पद है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है सर,
पद जो होते हैं वो प्लस के साइन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक पद दूसरे पद से अलग कैसे होगा? प्लस के द्वारा या फिर माइनस के द्वारा भी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला पद और दूसरा पद, कोई भी दो पद आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं? या तो प्लस के साइन के द्वारा या फिर माइनस के साइन के द्वारा। तो आपको बस प्लस और माइनस का साइन खोजना है। तो आप यहां पर बोल सकते हो सर पद, किसी बीजीय व्यंजक के जो पद होते हैं या तो प्लस के साइन या फिर माइनस के साइन के द्वारा अलग किया जाता है। तो हमें यहाँ सर पर बस गुना भाग एक, में हो सकती। नहीं गुना भाग नहीं होगा, उसके बारे में भी दिखाऊंगा, ये बताऊंगा आपको। तो आप यहाँ पर दिख रहा है सर प्लस का साइन एक दिख रहा है, तो आपको सर इस पूरे को हम एक साथ ले लेंगे, 5xy को एक साथ ले लेंगे और इस 6 को एक साथ लेंगे। तो यहाँ पर बस इतना लिखेंगे सर, एक पद हो जाएगा हमारा 5xy पूरा और दूसरा पद हो जाएगा 6। अगर आप ऐसे लिखोगे कि सर हमारा पद जो है एक 5 हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया और एक 6 हो गया, तो लिखना क्या होगा बताओ? ये लिखना क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। तो आपको पता है ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लिख के नोट कर लीजिए कि ऐसा नहीं लिख सकते, 5, x, y, 6 ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 5xy + 6 होगा। अभी किसी ने पूछा सर गुना और भाग से नहीं होगा क्या? नहीं, गुना के साइन के द्वारा या फिर भाग के साइन के द्वारा पद अलग नहीं होते, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं, मैंने लिख दिया यहाँ पर कुछ ऐसे, आपको पता है पहले भी मैंने पढ़ा रखा है। मैंने कुछ ऐसे लिखा 5 गुना x, ठीक है, 5 गुना x। तो 5 गुना x में पूछो कितने पद है, तो आप इसको बोलोगे सर 5 गुना x लिखने का मतलब 5, चलो x के जगह पर मैं कुछ और लिख देता हूँ ताकि आप इसको और रिलेट कर पाओ। 5 गुना मैं y लिख देता हूँ, ठीक है, 5 गुना y, एक जैसा नहीं दिखेगा इसमें। तो आपको सर 5 गुना y कहने का मतलब इस गुना का साइन को नहीं भी लिखे तो चलेगा, 5y हो जाता है, 5 गुना y 5y हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे सर ये क्या है? एक पद है ये पूरा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सर ये पूरा क्या है? एक पद है, सिर्फ एक पद। यहाँ पर ऐसा मत बोलना कि सर ये गुना के साइन के द्वारा दो अलग अलग पद है, नहीं, दो पद है ही नहीं, ये पूरा एक पद है। तो गुना, या फिर मैं ऐसा लिख दूं 5m डिवाइडेड बाई 2। मैं पूछूं कि यहाँ पर कितने पद है, तो आपको सर ये पूरा एक ही पद है, डिवीजन के साइन के द्वारा अलग नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 5 को 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5/2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, फिर इसको लिख सकते हैं 5m/2। तो ये पूरा क्या दिख रहा है सर? ये पूरा एक पद है, ठीक है। तो ये पूरा कितना पद हो जाएगा? इसको हम एक पद ही बोलेंगे, समझ में आया? इसको एक पद बोलेंगे, दो अलग अलग पद नहीं बोलेंगे, समझ में आया? तो गुना के साइन के द्वारा या डिवीजन के साइन के द्वारा पद अलग नहीं होते, टर्म्स या पद अलग अलग नहीं होते। समझ में आया? बताओ, इतना क्लियर? तो पद यस अलग सर। कौन कौन से साइन से होंगे, कौन कौन से चिन्ह से अलग होंगे? यस सर। प्लस का साइन और माइनस का साइन, ठीक है, या तो प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन। जैसे मैं और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा 2m + 3n + 7। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने पद है, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, पदों की संख्या बस पूछ रहा हूं आपसे, 3। पदों की तीन, संख्या। तो आपको सर थ्री। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस देखना है सर प्लस का साइन कहाँ पर है और माइनस का साइन कहाँ पर। तो एक प्लस का साइन मुझे यहाँ दिखा, प्लस का साइन यहाँ पर दिखा, बस आप काउंटिंग कर लीजिए। आपको सर एक पद ये दिख रहा है, 2, 3, तो यहाँ पर टोटल 3 पद है, ठीक है। यहाँ पर बोलोगे सर टोटल 3 पद है। अब मैं पूछूं कि पद बताइए कौन कौन से पद है, तो पहला पद क्या बोलोगे? ये पूरा है एक पद, 2m, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। दूसरा पद क्या लिखेंगे? सर ये 3n, यहाँ लिख देंगे 3n। और तीसरा पद क्या बोलेंगे? तीसरा पद बोलेंगे 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा मत बोलना 2, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 और m अलग अलग पद नहीं है, 2m को एक साथ रखेंगे, 3n को एक साथ रखेंगे और 7 को अलग रखेंगे। क्लियर? अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं ऐसा लिख दूं आपके सामने, मैंने लिखा 5x² y -9y -8, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैं। चलो यहाँ पर माइनस से लिख दिया, चलो ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर कितने पद हैं, बताइए कितने पद हैं? यहाँ भी 3 पद है, क्योंकि एक माइनस का साइन दिख रहा है यहाँ पर, एक माइनस का साइन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर भी 3 पद है। कौन कौन से पद है आपको दिख रहा है सर? एक ये पूरा, दूसरा ये पूरा और तीसरा ये पूरा, ठीक है, 3 पद है। तो सिंपली आप बोल सर 3 पद। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सेपरेट कर दोगे, कलर मैंने कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है, टोटल 3 पद है। अब मैं यहाँ पर पद लिखने के लिए देखो, फिर पोल में दे दूंगा ना, आप गलती कर दोगे, समझ लीजिए इसको। पहला पद क्या होता है? पहला पद बोलेंगे सर यहाँ पर 5x² y है, 5x² y है। अगर मैं दूसरा पद बोलूं, दूसरा पद क्या लिखोगे बताओ?
दूसरा पद क्या लिखोगे? माइनस का 9y, बहुत बढ़िया। तो सेकंड वाला टर्म जब लिखते हैं तो कहेंगे सर ये 9y नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 9y के आगे देखो माइनस का साइन है, अगर किसी पद के आगे माइनस का साइन है, अगर प्लस का साइन रहेगा तो सीधे लिख देना, साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का 9y लिखना सही होगा। अगर आप 9y लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पद मुझे बताइए, तीसरा पद क्या लिखोगे? 8 या -8? तो यहाँ पर अगर 8 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, हमें -8 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे में माइनस का साइन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी भी अगर पद के आगे माइनस का साइन है तो चिन्ह जरूर लगाएंगे, ठीक है, चिन्ह जरूर लगाएंगे। चलो, तो यहाँ पर मुझे बताओ, इस एग्जाम्पल के लिए पदों की संख्या बताओ और पद कौन कौन से हैं ये बताओ। पदों की संख्या पहले बताइए, पदों की संख्या 3। तो हमें दिख रहा है सर एक प्लस का साइन यहाँ, एक माइनस का साइन यहाँ, ठीक है। तो प्लस और माइनस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, तो एक पद ये पूरा होगा, दूसरा पद ये वाला पूरा होगा, और तीसरा वाला पद ये पूरा होगा, ठीक है। 3 पद है हमारे पास, टोटल 3 पद है। पदों की संख्या तो 3 लिख दिया। पहला पद क्या लिखेंगे? पहला पद ये पूरा 7xyz एक साथ रहेगा, इसको अलग अलग मत कर देना, ठीक है। तो 7xyz पहला पद। दूसरा पद देखो 2xy के आगे प्लस का साइन है, 2xy के आगे प्लस का साइन है तो साइन मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है, तो 2xy ही लिख देंगे, ठीक है। और तीसरा पद क्या लिखेंगे? तीसरा पद क्या लिखेंगे? माइनस का 5y, ठीक है। तो यहाँ पर 5y नहीं लिखना, माइनस का 5y लिखेंगे, ठीक है, माइनस का 5y। अगर कोई बच्चा 5y लिख देगा तो ये गलत होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, माइनस का 5y लिखना होगा, ठीक है। चलिए अभी आते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल पर। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 और 5, इसको देख के बताओ। एक सेकंड, यहाँ पर बताओ कितने पद है। बस आपको देखना है प्लस और माइनस का साइन, सिंपली खोजिए, सर्च करो प्लस का साइन और माइनस का साइन कहाँ पर है। तो यहाँ पर गुना का साइन है, गुना मत देखिए, माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन। देखो यहाँ पर 4 पद कैसे आ रहा है आंसर, ठीक है। यहाँ पर भी आप कहोगे सर माइनस और प्लस का कनेक्ट होगा ना, तो एक पद मुझे यहाँ पर ये पूरा दिख जाएगा, दूसरा पद ये मुझे दिखेगा, और तीसरा पद मुझे ये दिखेगा, ठीक है। टोटल 3 ही पद हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गुना और डिवीजन से अलग नहीं होता, सिंपली आप कहोगे सर पहला 3 पद है यहाँ पर, पहला पद बोलेंगे सर 2 इंटू वाई स्क्वायर यानी 2y²। दूसरा पद बोलेंगे सर माइनस का 5yz, ठीक है। और तीसरा पद बोलेंगे 9 गुना z यानी 9z, ठीक है। तो एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ। क्लियर? क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को बताओ आंसर। यहाँ पर कितने पद हैं? यहाँ पर कितने पद है? बस पदों की संख्या पहले बताओ। तो खोजेंगे कि माइनस प्लस कहाँ पर है, तो माइनस का साइन यहाँ पर है, प्लस का साइन यहाँ पर है, और माइनस का साइन यहाँ पर है। तो बस प्लस माइनस से सेपरेट करना है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको सर एक ये वाला हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा हमारे पास यहाँ दिख रहा है, और चौथा हमारे पास यहाँ दिख रहा है, ठीक है। टोटल 4 टर्म दिख रहे हैं हमारे पास। अगर लिखना पड़े कि पद कौन कौन से हैं, तो पद कैसे लिखेंगे? सर पहला पद क्या होगा? 7z²। दूसरा पद मैंने लिखा 3yz। बताओ सही लिखा है क्या मैंने? ये सही लिखा है मैंने? नहीं, क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी पद के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भूलना नहीं है, ठीक है। तो -3yz लिखना होगा। अगला पद क्या लिखेंगे? 5z, ठीक है। तो यहाँ पर बोल देंगे सर 5z हो जाएगा। और लास्ट टर्म क्या होगा? 1 होगा? नहीं, 1 नहीं होगा, माइनस का 1 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि चिन्ह इंपॉर्टेंट हो जाता है पद बताते समय, ठीक है। माइनस का साइन अगर है तो माइनस लगाइएगा। चलिए अभी मैं पोल दे रहा हूं, बताइए अगर सभी कुछ क्लियर है तो वाइस लिस्ट लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो बताओ, ठीक है। पोल करेंगे, अभी 2 पोल करेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो पोल में आपका पहला क्वेश्चन है, 2y³ + 5y² - y + 1 में कितने पद हैं टोटल? पोल थोड़े देर के बाद आपको दिखेगा, पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। 2y का पावर 3 प्लस का 5y² माइनस का y प्लस का 1, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि पद कितने हैं। पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है, पोल अभी ऑन है, ठीक है। बस देखिए प्लस और माइनस के द्वारा अलग होते हैं ना, तो आप काउंट कर लीजिए, बस यहाँ पर गिनती ही तो गिननी है, तो यहाँ पर बस काउंटिंग करना है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस से देखिए कितने टर्म्स सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से,
3 पद हैं, 4 पद है, 5 पद है या 6 पद है? ठीक है, 14 आंसर आ चुके हैं। 14 में 12 आंसर सही है, 2 आंसर क्यों गलत हो गया? बस इसमें प्लस और माइनस से देखो ना कितने पद सेपरेट हो रहे हैं, गिनती गिनना है, काउंटिंग करना है। इसी सारी चीज को यूज करके आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना। तो ये सारी चीज कनेक्टेड है सारी, तो ध्यान से सीखिए सारी चीज। तो 19 आंसर आ चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लास्ट 10 सेकंड, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो एंड करें इसमें। कुछ बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है, एंड करें, बताओ। चलो ठीक है, तो इसको एंड करते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन। तो यहाँ पर टोटल 23 बच्चों ने आंसर किया। पोल आपका ऑन कर दे रहा हूँ, चैट ऑन कर दे रहा हूँ, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। देखो इस एक्सप्रेशन को जैसे ही मेरे पास आएगा और हमसे पूछाएगा कि पदों की संख्या बताइए, कुल कितने पद है, तो मैं खोजूंगा कि प्लस का साइन या माइनस का साइन कहाँ कहाँ पर है। तो आपको दिख रहा है सर, एक प्लस का साइन मुझे यहाँ दिख रहा, एक माइनस का साइन मुझे यहाँ दिख रहा, एक प्लस का साइन मुझे यहाँ दिख रहा, तो प्लस माइनस से अलग हो जाएंगे। तो आपको दिखेगा कि सर एक पद तो मुझे ये दिख रहा है 2y³, एक 5y², एक माइनस का y, एक प्लस का 1। तो काउंटिंग करोगे सर, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, टोटल 4 पद है हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको सर टोटल 4 पद दिख रहे हैं, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कोई डाउट है क्या, बताइए। पद पहचानने के लिए बोलता हूं तो कहते हैं 2y³, 5y² माइनस का y और 1, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन वही है, पद को पहचानना है आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपको पद पहचानने हैं और इसमें ध्यान से आंसर कीजिएगा, अदरवाइज आप गलती करते हो, ठीक है। इसमें आप गलती नहीं करना, ठीक है, आराम से करो। देखो मैं लिख दे रहा हूं पहले, z का पावर 3 माइनस का 3z है और माइनस का 1 है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो डिसाइड कर लो कितने पद हैं, और उन पदों को अगर हमें लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे। पोल मैंने ऑन कर दिया है, क्या ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर जो होगा जी मेरा पोल है, आगे भी कराओगे जी पोल है। नहीं, इसकी ये लास्ट पोल है, लेकिन आप क्लास कर लो ना, थोड़ा समय और है, ठीक है, पूरी क्लास कर लीजिए। बस 2 मिनट में क्लास खत्म होगा, 2 या 5 मिनट में, ठीक है। जब इतनी क्लास कर लिया तो लास्ट तक कर लो, ठीक। तो हर डेटा रहता है कि आपने कितने बजे क्लास को ज्वाइन किया, कब लेफ्ट किया, कितने देर तक क्लास में बने थे। तो ये इसलिए कहता हूँ कि पूरी क्लास करिए। चलिए ठीक है, तो बाकी बच्चे आंसर करिए। अभी 15 आंसर आए हैं मेरे पास। बस ऑप्शन को देखकर आप कर सकते हो, या फिर अपने कॉपी में लिखिए पदों को, उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन में सही लिखा गया है। लास्ट के 15 सेकंड रुकेंगे, ओनली 15 सेकंड। 17 आंसर आ चुके हैं, टोटल 17 आंसर आए अभी तक। लास्ट 15 सेकंड रुक रहे हैं, स्किप मत करो। आखिरी क्वेश्चन है आज के क्लास का, आंसर कीजिए जाकर पोल सेक्शन। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और रुक रहे हैं। 19 आंसर आए हैं अभी तक। लास्ट 5 सेकंड। चलो 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है। 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर कुछ आंसर तो ऐसे होते हैं जो आप बहुत क्लियर दिखता है कि आंसर नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर देखो, एक बच्चे का आंसर ऑप्शन ए आया है, एक बच्चे का आंसर ऑप्शन सी आया है, एक बच्चे का आंसर ऑप्शन डी आया है, बाकी सभी का आंसर ऑप्शन बी आया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे। देखो यहाँ पर आप बोलते जेड क्यू माइनस 3z माइनस 1 लिखा हुआ था। अगर मैं पदों की संख्या देखूं तो आपको सर यहाँ पर एक माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। टोटल पद कितने, 1 2 3, तो पद 3 होने चाहिए। ऑप्शन ए में दिख रहा है सर 3 पद, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं क्या, चलो इसको दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर 3 पद है, ऑप्शन नंबर ए में भी 3 पद है, 1 2 3, और ऑप्शन बी में भी 3 पद है। ऑप्शन सी में तो 4 पद दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में भी 4 पद दिख रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकता, होगा तो या तो ए होगा या तो बी होगा। अब ए भी नहीं होगा, ए नहीं होगा क्योंकि आपको बहुत क्लियर मैंने बता रखा है कि पद में अगर माइनस का साइन है तो माइनस साइन के साथ लिखते हैं।
पहला पद क्या लिखोगे? आप बोलो सर पहला पद z का पावर 3 है। दूसरा पद क्या होगा? 3z नहीं लिख सकते, 3z के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी लगाएंगे। और तीसरा पद जो है 1 नहीं लिख सकते, 1 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 1 लिखेंगे। तो पद होगा z³ माइनस का 3z और माइनस का 1। तो आई होप कि जो भी एक बच्चे का आंसर ऑप्शन ए था उनको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन ए क्यों गलत है। ठीक है, यहाँ पर माइनस मिसिंग था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, z³ माइनस 3z माइनस 1। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हाँ, तो आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। अगले क्लास में पढ़ना क्या है? अगले क्लास का टॉपिक हमारा फैक्टर्स है। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, बताइए। कोई भी डाउट है तो बताइए पहले।